नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 22 नवंबर 2023 को रात 11:03 से आरंभ हो रही है, जो 23 नवंबर को रात 9:01 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के हिसाब से देवउठनी एकादशी 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन पूरे 148 दिन बाद योग निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु। तो इस सुअवसर को हाथ से न गंवाए और घर में जरूर लाए ये शुभ चीजें, जिनसे माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त होगी। साथ ही आज की वीडियो में हम आपको कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे, जिन्हें इस विशेष दिन अपनाने से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख शांति आती है। और हम जानेंगे इस दिन हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो सकती है। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप कमेंट में जय हरि विष्णु तुलसी माता की जय अवश्य लिखिएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान की कृपा पाने के लिए इन चीजों को अवश्य लेकर आएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 मास बाद योग निद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस कारण इस दिन को काफी शुभ माना जाता है। बता दें कि 29 जून को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे। वहीं देवउठनी एकादशी के दिन जागृत हो रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से कुछ चीजों को घर में रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन किन चीजों को घर में जरूर रखना चाहिए। समुद्र मंथन के दौरान निकले थे ये 14 रत्न। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, अमृत कलश, वारुणी मदिरा, चंद्रमा, 5 जन्य शंख, पारिजात, शारंग, धनुष निकले थे। आइए जानते हैं वे चीजें क्या है जिन्हें देवउठनी एकादशी पर घर लाना बेहद शुभ होता है। सबसे पहला है कामधेनु गाय। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली थी, जिसे ऋषि मुनियों को दे दिया गया था। इसे सभी गायों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए घर में कामधेनु गाय की मूर्ति या तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप कामधेनु की मूर्ति लगा रहे हैं तो ईशान कोण में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे पूजा स्थल या फिर मुख्य दरवाजे में भी रख सकते हैं। 2 ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के दौरान ऐरावत हाथी भी निकला था, जो इंद्रदेव का वाहन माना जाता है। इसलिए इसकी मूर्ति, चित्र आदि लगाना शुभ माना जाता है। इसे आप लाल रंग या फिर चांदी के हाथी आदि रख सकते हैं। घर में चांदी के हाथी रखने से राहु केतु का प्रकोप कम होता है। इसके साथ ही धन, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो तांबे या फिर पीतल का हाथी भी रख सकते हैं। 3 कलश। भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत का कलश लेकर निकले थे। इसे भी घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप तांबे या फिर पीतल का कलश लाकर घर में स्थापित कर सकते हैं। स्थायी रूप से कलश स्थापना करने से मां लक्ष्मी का वास हमेशा होता है, जिसके कारण घर में हर एक चीज सही होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। 4 शानदार 5 जन्य शंख। 14 रत्नों में से 6वां रत्न 5 जन्य शंख है। इसे यश और विजय का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है। इसके साथ ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होने का साथ सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है।
इसलिए इसे घर में जरूर रखना चाहिए। 5 पारिजात का पौधा। समुद्र मंथन के दौरान पारिजात का पेड़ भी निकला था। इसके फूल देवी देवता को चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पारिजात का पौधा लगाने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसे आप घर के पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। इसे घर में लगाने से तनाव दूर होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए अब आपको बताते हैं कुछ विशेष उपाय जिन्हें देवउठनी एकादशी पर अपनाने से हर संकट से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ धन संपदा में वृद्धि भी होगी। प्रिय भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करने के साथ इस रंग के वस्त्र चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। जैसा कि हमने बताया, हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है। कार्तिक मास में पड़ने के कारण इस दिन का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। इस मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करना काफी शुभकारी माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिक मास के दौरान तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के साथ शाम को घी का दीपक जलाने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की विशेष पूजा करने के साथ इस रंग की चुनरी चढ़ाने से व्यक्ति को हर एक समस्या से निजात मिल जाती है और संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। जाने देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में किस रंग की चढ़ाएं वस्त्र। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पर चढ़ाएं इस रंग के वस्त्र। हिंदू धर्म में सभी देवी देवता को पूजा करने के साथ भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो सबसे पहले माता तुलसी पर चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुंह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2 पीले रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग के अलावा पीले रंग की चुनरी या फिर वस्त्र चढ़ा सकते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके साथ ही ये रंग गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पीले रंग के वस्त्र चढ़ाने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पीले वस्त्र को तुलसी के पौधे में चढ़ाने के बाद इसे कमरे में रख लें। इससे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। 3 इस मंत्र के साथ तुलसी को चढ़ाएं वस्त्र। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्व नमोस्तुते। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। साथ ही इस दिन से मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है, मतलब विवाह आदि का आरंभ हो जाता है। वहीं इस दिन से चतुर्मास का भी अंत होता है। वहीं इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन शास्त्रों में इस दिन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन किया जाए तो आपकी धन दौलत में बढ़ोतरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं।
ज्योतिष पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवउठनी एकादशी कहा जाता है, जो इस साल 22 नवंबर की रात 9:12 से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 23 नवंबर की रात 11:03 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि देव प्रबोधिनी एकादशी पर क्या करें। देवउठनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठ जाएं, साथ ही साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके गंगाजल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ ही उनको गन्ना और सिंघाड़ा का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का दूध दही अभिषेक करें, साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और विष्णु जी के मंत्रों का जप करें। देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि पर निर्जला उपवास रखें, साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आपको श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा। अब आइए जानते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर तामसिक चीज लहसुन और प्याज के सेवन से बचना चाहिए, साथ ही इस दिन शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। देव प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन चावल का सेवन करने से बचना चाहिए, ऐसा करने से जीवन में दरिद्रता आ सकती है। साथ ही गोभी पालक आदि चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। वहीं इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी देव उठानी एकादशी से जुड़ी कुछ खास और गुप्त बातें। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय हरि विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय तुलसी माता अवश्य लिखिएगा। श्री हरि विष्णु की आप सब पर कृपा बनी रहे एवं आपके परिवार में मंगल हो, इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।